नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जननायक। नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत में केवल मात्र वही चीते हैं जो 75 साल बाद यहां आए हैं। 75 साल से हमारी धरती चीतों के मामले में सूनी थी, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। कभी चीतों का घर रहे हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त ही चीते पूरी तरह से विलुप्त हुए थे। इसके पहले का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। भारत में हमेशा से चीते इतिहास में दर्ज रहे हैं। कहते हैं अकबर के काल में उसके महलों में ही करीब 10,000 से अधिक चीते थे। ये इंसानों के दोस्त होने के कारण इनके साथ ही रहते थे। ऐसे में आज हम आपको भारत में चीतों की जिंदगी की पूरी कहानी तो बताएंगे, कैसे एक एक करके देश के सारे चीते विलुप्त हो गए, चीतों की क्षमता क्या है। वैसे भारत आए नामीबिया के चीतों ने भारत को अपना घर बना लिया है और वे यहाँ बस गए, सुख अमन चैन से हैं, शिकार भी कर रहे हैं। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मनसोलास में सबसे पहले चीतों का जिक्र है। इसे सन 1127 से 1138 के बीच शासन करने वाले कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वर अत्रति ने तैयार करवाया था। कहा जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चित्तीदार होता है। अलग अलग राजाओं के शासनकाल में चीतों की मौजूदगी देखी गई। कहा जाता है कि सन 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय देश में 10,000 से ज़्यादा चीते थे। अकबर के पास भी सैकड़ों की संख्या में चीते थे जो उसके महल में रहते थे, जिनका इस्तेमाल वह शिकार के लिए करता था। कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि अकेले अकबर के पास ही हजारों चीते होते थे। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीतों की मदद से 400 से अधिक हिरणों का शिकार किया था। अकबर ही नहीं, मुगल काल के बाद में के भी तमाम राजाओं ने शिकार के लिए चीतों का सहारा लेना शुरू कर दिया। चूंकि शिकार के लिए राजा चीतों को कैद करने लगे, एक तरह से कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य पालतू जानवरों की तरह ही राजा चीतों को पालने लगे थे। इसके चलते इनकी प्रजनन में गिरावट आई और आबादी घटती चली गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई थी और राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया था। यानी तब भी अफ्रीका से चीते मंगाए गए थे। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान चीतों का ही शिकार होने लगा। 1608 में ओरछा के महाराजा राजा वीर सिंह देव के पास सफ़ेद चीते थे। इन चीतों के शरीर पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इसका जिक्र भी जहांगीर ने अपनी किताब तुजुक ए जहांगीरी में किया है। इस तरह का ये इकलौता चीता बताया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे चीतों का भी शिकार शुरू हो गया। जो बचे थे उन्हें राजाओं और अंग्रेजों के शौक ने मार डाला। अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने पर इनाम मिलता था। चीतों के शावकों को मारने पर 6 रुपए और वयस्क चीतों को मारने पर 12 रुपए का इनाम दिया जाता। ये बात 1947-1948 की है। बताया जाता है कि तब देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार हुआ था। पहले मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने ये शिकार किया था। कहा जाता है कि उस दौरान गांव के लोगों ने राजा से शिकायत की थी कि कोई जंगली जानवर उनके मवेशियों का शिकार कर रहा है। तब राजा जंगल में गए और उन्होंने 3 चीतों को मार गिराया। यही तीनों चीते देश के आखिरी चीते बताए जाते थे। उस दिन के बाद से भारत में कभी चीते नहीं देखे गए। कोरिया के पास ही एक और रियासत थी, इसका नाम था अंबिकापुर। कहा जाता है कि इसके राजा रामानुज शरण देव ने भी करीब 1200 से ज़्यादा शेरों का शिकार किया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। अब दोबारा चीते आए हैं नामीबिया से। चीता अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 250 फीट यानी 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। 1 मिनट तक वह अपने शिकार का पीछा करता है। अगर इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता तो फिर पीछा करना छोड़ देता है। वो अपने पंजे का इस्तेमाल कर शिकार की पूंछ पकड़कर लटक जाता है या तो पंजे के जरिए शिकार की हड्डियां तोड़ देता है। अपने शिकार को पकड़ने के बाद चीता करीबन 5 मिनट तक उसकी गर्दन को काटता है ताकि वो मर जाए। हालांकि छोटे शिकार पहली बार में ही मर जाते हैं। चीते की आंख सीधी दिशा में होती है। इसकी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चीते को अंदाजा हो जाता है कि उसका शिकार उससे कितनी दूरी पर है।
इसकी आंखों में इमेज स्टेबिलाइजेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वह तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी अपने शिकार पर फोकस बनाए रखता है। चीते के पंजे घुमावदार और ग्रिप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से जमीन पर ग्रिप बनाता है और आगे की ओर आसानी से जंप कर जाता है। इतना ही नहीं, अपने पंजे की वजह से ही वो शिकार को कसकर जकड़े रखता है। चीते की पूंछ 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये चीते के लिए राडार का काम करती है। अचानक मुड़ने पर बैलेंस बनाने में काम आती है। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। यह तेजी से पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है और इसकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। 1973 में हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उसके शरीर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को नहीं झेल पाता और वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए ही चीते के नथुने के साथ श्वास की नली भी मोटी होती है, ताकि वो कम सांस लेकर ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंचा सके।